बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन। तो जो है आपका खुशामदीद करते क्रिएटिविटी बाय साजिदा में। तो ये देखें जो है ना शलवार का नाप जो है ना मैंने लेना सिखा दिया था, उसमें आपको कटिंग भी सिखा दी थी पिछली वीडियो में। अब मैं इसकी स्टिचिंग की आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसके कपड़ा जो है ना अरज़ में बहुत ज़्यादा कम था ना, तो इसकी मैंने कली जैसी कटिंग की, तो अब मैं इसको ही जोड़ रही हूँ। सही, दोनों तो साइडों से सिंपली इसी तरह से स्टिच करेंगे, ठीक है। ये मैंने काफ़ी बार बताया हुआ आपको, जैसे शलवार की मैंने कली सिखाई थी ना, बिल्कुल इसी तरह से ये भी जोड़ना है। लेकिन इससे आगे का प्रोसेस है वो जो मैंने आपको एक बार सिर्फ जो कली लगाने के लिए आसन के पास सिखाया है वो करना है, वो अलग थोड़ा प्रोसेस है, ठीक है। तो वैसे ही लगेगा जैसे हम लगाते हैं, जैसे जो सिंपल जो खड़ी शलवार होती है उसके साथ में एक छोटी सी कली वगैरह आपको बताती हूँ ना आसन के पास लगाने के लिए, तो इस तरह से, क्योंकि इसका कपड़ा बिल्कुल लंबाई में था, चौड़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरह के कपड़े को किस तरह से स्टिच करते हैं, मैंने बोला ये भी मैं आपको वीडियो इंशाल्लाह डाल दूँगी, तो ये आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो अपनी वीडियो सही वॉच भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, लाइक भी करना है, ठीक है। अब ये देखिए जो छोटी सी कली है ना, मैं इसको इसके साथ ही अटैच कर दूँगी। तो आपने ये करना है कि इसको 2 बार ज़रूर स्टिच करना है, ठीक है। शलवार की जितनी भी मैंने सिलाई आप लोगों को बताई है, जो अगर कली जोड़े और या तो आसन जो हम जोड़ रहे होते हैं ना, उस तरफ आपने ज़रूर 2 सिलाई लगानी है, ठीक है। इसके मैं 2 सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद भी मैं उसको एक ऊपर से एक टॉप स्टिच की तरह लगाऊंगी। ये देखिए अब इस तरह पूरी कली जो है ना ये जुड़ गई है। इसी तरह से दोनों कली हमने रेडी करनी है। दोनों साइडों की जब कली और ये सारी चीज़ें जुड़ जाएगी ना, इसी तरह से करके आपने सिंपल इसको, ये देखिए ये कली जो छोटी वाली है ना, ये दोनों साइडों से जुड़ जाएगी। एक मैं आपको करके एक पांचा और कली जो है इसके साथ जो जुड़ी हुई वो करके बता दूंगी, तो दूसरा भी आपने सिंपली बिल्कुल इसी तरह से अटैच करना है, ठीक है। अब देखेंगे जो मैंने कली जोड़ी थी ना, इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ, ऊपर से एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि इसमें मजबूती ज़्यादा आ जाए। और ये कपड़ा देखिए बहुत ही अच्छा है, जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि 1000 रुपये का सूट है, तो इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा निकला, श्रिंक करने में भी इसका कलर नहीं गया। और जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी या ठंड होती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये जो है ना मैंने कुछ सूट मंगाए थे, मैंने आपको शेयर भी किया था। अगर आप लोगों को अभी भी परचेज़ करना हो तो आप लोग जो है कमेंट्स में कुछ भी लिख के भेजेंगे ना कि, तो मैं आप लोगों को नंबर दे दूँगी, ठीक है। तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सस्ता भी है और कपड़ा भी इसका बहुत ही अच्छा निकला है। तो ये देखें ये जो है ना इसी तरह से मुझे दोनों कलियां जोड़नी है, इस तरह से फिर करके हम जो है ना ये दोनों आसन को कली को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो मैं ये करके आपको बताती हूँ। अब देखें ये सारी शलवार जैसे मैंने एक आपको पूरी कली जोड़ के दिखाई, इसी तरह मैंने दोनों कर लिया। अब ये देखें इसको मुझे थोड़ा स्मार्ट लुक देना था ना, मैंने आपको बोला कि मोटे कपड़े होते हैं तो ये पेट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फूला फूला हो जाता है। अगर हम इसकी नॉर्मल तरह से इलास्टिक लगाएं तो इसकी जो है ना मैं फ्रंट की साइड थोड़ी सी कटिंग करूँगी 2 इंच की तकरीबन ना। तो आप 2 की करें, 2.5 की करें, बाद लोग 3 की करते हैं, बाद लोग 2 की और बाद लोग 2.5 की। तो मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ स्टाइल होता है, तो मैं 2 की ही करूँगी, क्योंकि ठीक है ना, बाद लोगों की टम्मी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा कम ही रखते हैं, बाद लोगों की कम होती है तो वो और कम रखेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने कटिंग करनी है। तो मैंने इसकी जहाँ तक हमारा जो सेंटर बन रहा है ना पांचे का, वहाँ तक मैंने निशान लगा के मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब मैं सिंपली जो है ना आसन को जोड़ दूँगी। दोनों जो पांचे हमारे कलियों के साथ बन गए, अब मैं इसको जोड़ के इसमें भी डबल सिलाई लगाऊँगी। दोनों साइडों से मुझे स्टिच करना है इसको।
तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं जिस तरह से भी काम करती हूँ मुख्तलिफ़ तरीके से, तो ये इस तरह के प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आ सकता है। जो सिलाई करते हैं ना, मैं बोलती हूँ उनको हर तरह की चीज़ों से आना चाहिए। कभी आपको कपड़ा किस तरह का होगा, कभी किस तरह का, तो आपने उसी कपड़े को उसी तरह से एडजस्ट करना होता है। हर वक्त हमारे हिसाब से नहीं होता है। लेकिन देखिए ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन जो है आपका आराम से ट्राउज़र बन के इतना प्यारा सा रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जो है ना हमारे 10 इंच की बेल्ट होगी फ्रंट की ना। तो लेकिन जो है अब ये है कि इसकी जो मैं लूँगी 11 इंच लूँगी, क्योंकि हाफ़ इंच ये सिलाई में जाएगी, तो 11 इंच की ही मैं इसको ये कटिंग करूँगी। तो आप चाहे तो फ्यूजिंग वाला बुकरम या ये वाला मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं यही लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो फ्यूजिंग वाला लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसके साथ प्रेस कर दिया है, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो जो है ना मैंने कपड़े के साथ इसको प्रेस कर दिया। अब मैं इसको इस तरह से सिलाई कर रही हूँ सेंटर से, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा झोल इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल उरेब हमने कटिंग की थी ना, तो इस वजह से। और मैंने फ्रंट और बैक पे इस पर लिख दिया था कि ये फ्रंट का है, क्योंकि फ़्रंट की हमने कटिंग की थी। तो इस तरह से बिगिनर्स हो तो ज़रूर लिख लिया करें, ताकि पता हो कि भाई फ्रंट का कपड़ा ज़्यादा है और इस तरफ ही कम है, तो हमने इधर ही बेल्ट लगानी है, ठीक है। और बैक पे कपड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने बी लिख दे बैक पे, और फ्रंट पे वो लिख दें, एफ लिख दें, या कुछ भी लिख दें आपकी निशानी के लिए, ठीक है। तो अब देखिए मैंने वहाँ से उसको जोड़ लिया ना, आपने देखा किस तरह से उसको मैंने प्रॉपरली जोड़ के, पहले भी मैंने इलास्टिक लगाना बताया इसी तरह से। पहले जहाँ तक मैंने बुकरम लगा वहाँ तक सिलाई करके ऊपर से ऊपर तक मैं लेके गई हूँ, ठीक है। उधर से मैंने सिलाई की। अब इसी तरह से मैं इस तरह करूँ कि इलास्टिक ना आए, सिर्फ कपड़े को हमें स्टिच करना है। इलास्टिक आएगा तो फिर वो हमारी जो है ना प्रॉब्लम होगा बाद में। तो हमें बस इस तरह से, अगर बीच में अगर चुन वगैरह आए ना थोड़ी बहुत, तो हमें चुनें दे देनी है, क्योंकि जो है ना ये कपड़ा ज़ाहिर है हमने ओरेब में कटिंग की है, कली डाली है, तो ये ओरेब में ही है, तो इसमें थोड़े से चुने आएंगी, तो आपने चुन साथ साथ थोड़ा सा डाल दी, क्योंकि वो इलास्टिक लगेगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह से करना है। इस तरह से कि बस कपड़ा का ध्यान रखना आपने कि ये जो लास्ट कपड़ा, सिर्फ कपड़े को स्टिचिंग करनी है और उसकी नहीं करनी, इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए इलास्टिक को मैंने खींच के यहाँ तक ले आई हूँ जहाँ तक ये है। तो यहाँ भी हाफ़ इंच की सिलाई पे इसमें बुकरम भी सिल जाएगा और इलास्टिक भी। तो मैं इसको यहाँ से पक्का कर लूँगी, ठीक है। और बाकी जो है ये मैं इसको इसी तरह से इसके ऊपर भी आ जाए, बुकरम के ऊपर भी सिलाई हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा ही अच्छा है कि फ़िक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कर ली। अब इसको हम जो है ना सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। अब ये देखिए सेंटर से मैंने सेंटर मिला दिया। अब सेंटर दोनों का बराबर करने के बाद ना मैं सेंटर पे निशान लगा दूँगी, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना, ताकि ये ना कहीं चुने ज़्यादा हो कम हो तो फिर वो प्रॉब्लम बाद में होगी। तो आपने इसी तरह से करना है कि दोनों को बराबर करने के बाद ना इलास्टिक वो जहाँ पे हमने बुकरम डाला वहाँ से पकड़ने के बाद जो इलास्टिक वाला हिस्सा ना उसको सेंटर करना है, और फिर जो सेंटर बैक का सेंटर उधर पे आपने सिलाई लगा देनी, फिर ये इलास्टिक लगानी है, ठीक है। तो अब ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब पांचे का हम रहता है काम करना कि पांचे को कर, जब देखिए इस तरह से आपने बुकरम लगाना है। तो अगर नहीं भी लगाना, कपड़ा मोटा वैसे भी लग सी सकते हैं। तो देखिए मैं इसको इस तरह से करके आपको बता रही हूँ। इस तरह से जितना भी नीचे कपड़ा था मैंने कटिंग नहीं की, क्योंकि जितना मोटा पांचा होता है ना वो मुझे लगता है सही रहता है, वरना बाद में धुलने के बाद ना उसमें चुने आ जाती हैं। तो ये देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके मैं इसी तरह से इसकी अभी मैं पांचे की तरफ से मोड़ते हुए नीचे से लेके जा रही हूँ सिलाई। और मैंने छोटा ही रखा पांचा, क्योंकि मुझे बड़े पांचे नहीं रखने थे। तो मैंने कपड़ा रखा था कि किस तरह से अच्छा लगेगा, तो मुझे छोटे ही अच्छे लग रहे थे जितना मैं रखती हूँ नॉर्मल। अब ये देखिए मैंने सिलाई कर ली साथ दोनों तरफ से। जिस तरह से मैंने एक आसन जोड़ा था उसी तरह दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा के इसको पट्टी कर ली। और ये देखिए अंदर बुकरम लगा के मैंने इसको वो किया। अगर नहीं भी लगाएं तो क्योंकि इसका कपड़ा भी मोटा और पहले से भी बुकरम लगा हुआ है, तो दोनों ऑप्शन है इसमें। मैं लगा देती हूँ क्योंकि सर्दी के कपड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं और तो ख़राब ना हो पांचे से। तो ये तुरपाई कर दूँगी बाद में। तो ये रेडी हो गया। अच्छा ये देखिए जो फ्रंट पे है ना, मैंने थोड़ी सी इसके नीचे से कोना करके मैंने इसको नीचे करके 2 इंच कटिंग की थी ना। ये देखिए ये फ्रंट की बेल्ट।
ये देखिए जो फ्रंट की बेल्ट है ना, जैसे मैंने फ्रंट की बेल्ट की थी वैसे ही ये देखिए इसमें थोड़ी सी झोल इसलिए आएगी क्योंकि ये उरेब है ना, लेकिन ये पहनने में बहुत ही आपको ना स्मार्ट लुक देगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये ज़रूर लगाना है। बुकरम लगा के वो करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्मार्ट लुक रहेगा। बैक से ये थोड़ा ज़्यादा होगा और फ्रंट से थोड़ा कम होगा, तो लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपने इस वीडियो का जो शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।